हाय हाय। अब मेरा इंग्लिश कोर्स चला क्लास के बाद कुछ पूरा टास्क करेंगे। ट्रिपल 0 मार्क्स लागू तो वही रहा।
अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वालेकुमुस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लें जी, आज हम यहाँ पर ज़रा कल हमने जो पढ़ा था उसको नए अंदाज से देखते हैं। अंग्रेज़ी ज़ुबान में कुल 20 टेंसेस हैं, उनमें से 12 एक्टिव हैं कल हमने देखा था और 8 पैसिव हैं। पहले है सिंपल प्रेजेंट टेंस, फेल हाल, यूज़ ऑफ एस ई एस, डू एंड डज। पहचान, हाँ ये अच्छा है, सारी चीज़ें बता रहे हैं। ता है, ती है, ते हैं और ता हूँ आता है। फॉर्मूला, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, और उसके बाद है जनाब पहली फॉर्म वर्ब की प्लस ऑब्जेक्ट, और इसी तरह सब्जेक्ट वर्ब फर्स्ट फॉर्म एस या ई एस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट डू डज नॉट नाफिया में वर्ब पहली फॉर्म और ऑब्जेक्ट, और डू डज सब्जेक्ट वर्ब फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ज़रा इन जुमलों में हम देखते हैं। वालेकुमुस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सिंपल टेंस है, हम सवेरे उठते हैं। हम वी उठते हैं, गेट अप, सवेरे अर्ली, तो वी गेट अप अर्ली, हम सवेरे उठते हैं। सादा जुमला है, तुम क्रिकेट खेलते हो, यू प्ले क्रिकेट, यू प्ले क्रिकेट। वो कपड़े धोती है, अब ये देखें ना, अब ये आ गया सिंगुलर, गायब का सीगा। ही शी इट वाहिद नाम हो तो एस या ई एस का इजाफा करें फेल के साथ। शी वॉशेज, अब वॉश नहीं कहना, शी वॉशेज द क्लोथ्स। और इसी वज़न पे वो जाती है, शी गोज़, वो खेलती है, शी प्लेज, वो नमाज पढ़ती है, शी सेज प्रेयर, वो कपड़े धोती है, शी वॉशेज द क्लोथ्स। और जिस वर्ड के एंड पे एस एच आ जाए उसके साथ ई एस का इजाफा करते हैं। जिसके एंड पे एस आ जाए, एस एच आ जाए, जेड आ जाए, सी एच आ जाए, एस एच आ जाए, तो उनके एंड पे ई एस का इजाफा करते हैं। तो शी वॉशेज द क्लोथ्स, वो कपड़े धोती है। आप हर रोज़ नहाते हैं, यू आप हर रोज़ डेली, नहाना टेक ए बाथ, तो यू टेक ए बाथ डेली, यू टेक ए बाथ डेली। ए लगाना ज़रूरी है क्योंकि ये मुहावरा है, मुहावरे को बदल नहीं सकते। हालांकि ए का मतलब तो एक होता है, लेकिन ये मुहावरे में ही है। यू टेक ए बाथ डेली, यू टेक ए बाथ डेली। अच्छा सर, इनके नेगेटिव देखें। हम झूठ नहीं बोलते हैं, हम आ गया तो वी के साथ डू नॉट, वी डू नॉट, झूठ बोलना टेल ए लाई, तो वी डू नॉट टेल ए लाई, हम झूठ नहीं बोलते, वी डू नॉट टेल ए लाई, हम झूठ नहीं बोलते, वी डू नॉट टेल ए लाई। वो अपना वक्त ज़ाया नहीं करते हैं, दे डू नॉट, दे के साथ भी जमा के साथ गायब, डू नॉट, दे डू नॉट वेस्ट देयर टाइम, वो अपना वक्त ज़ाया नहीं करते, दे डू नॉट वेस्ट देयर टाइम। वो हॉकी नहीं खेलते हैं, सबके एंड पे आप देख रहे हैं ना, वो उठते हैं, खेलते हैं, धोती है, नहाते हैं, बोलते हैं, ये चल रहा है। तो वो हॉकी नहीं खेलते हैं, दे डोंट प्ले हॉकी, दे डू नॉट प्ले हॉकी। और वो रोज़ाना वर्जिश नहीं करता है, इसकी उर्दू नहीं लिखी हुई, मैं बोल रहा हूँ कि वो रोज़ाना, अब वो बाकायदगी से वर्जिश नहीं करता है। ही डज़ नॉट एक्सरसाइज, टेक एक्सरसाइज भी ठीक है, और एक्सरसाइज, ही डज़ नॉट टेक एक्सरसाइज रेगुलरली, हाँ ये इसकी उर्दू आ गई है। ही डज़ नॉट टेक एक्सरसाइज, ही डज़ नॉट टेक एक्सरसाइज, कि वो बाकायदा वर्जिश नहीं करता है। अच्छा, इनके इस्तिफामिया सवालिया देखें। क्या वो अपने वालिदैन का हुक्म मानते हैं, तो डू, सवालिया के लिए डू बाहर ले आओ।
दे के साथ डू आता है ना, तो डू दे ओबे देयर पेरेंट्स, क्या वो अपने वालिदैन का हुक्म मानते हैं? तो डू दे ओबे, ओबे हुक्म मानना, देयर अपने, और पेरेंट्स वालिदैन, और साइन ऑफ इंटेरोगेशन आखिर में लगाओ, डू दे ओबे देयर पेरेंट्स। क्या रुपए दरख्तों पर लगते हैं? दरख्तों पर, ये दुरुस्त कर लेना, ये दरख्तों हो गया है वो मिस प्रिंटिंग। तो डू दी रुपीज ग्रो ऑन दी ट्री, बल्कि डू दी रुपीज ग्रो ऑन ट्रीज। दरख्तों जो कह रहा है तो ट्रीज कर लें, दी भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो डू रुपीज ग्रो ऑन ट्रीज, ये बेहतर है, डू रुपीज ग्रो ऑन ट्रीज, या डज मनी ग्रो ऑन ट्रीज, ऐसे भी ठीक है। तो क्या रुपए दरख्तों पर लगते हैं? दरख्तों की अंग्रेजी ट्री, ज़्यादा है ट्रीज, एक है तो दरख्त। वो कपड़े धोती है, ये अच्छा पढ़ चुके हैं पहले। क्या तुम मेहनत करते हो? डू यू वर्क हार्ड, क्या सवालिया के लिए डू, तुम यू, वर्क हार्ड मेहनत करना, तो डू यू वर्क हार्ड, क्या तुम मेहनत करते हो? डू यू वर्क हार्ड। बच्चे कहाँ खेलते हैं? छुपन छुपाई कहाँ खेलते हैं? बच्चे आँख मिचोली कहाँ खेलते हैं? वेयर डू दी चिल्ड्रन, एक बच्चा हो तो चाइल्ड, ज़्यादा हो तो चिल्ड्रन। वेयर डू दी चिल्ड्रन प्ले हाइड एंड सीक, वेयर डू दी चिल्ड्रन प्ले हाइड एंड सीक, डब्ल्यू फैमिली पहले आ जाएगी, कहाँ, और फिर डू सवालिया के लिए, फिर दी चिल्ड्रन, फिर फेल प्ले हाइड एंड सीक, आँख मिचोली, हाइड एंड सीक, आँख मिचोली। हम इसे छुपन छुपाई कहते थे अपने बचपन में, तो आँख मिचोली ये ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो ये पहला टेंस चल रहा है, आगे चलिए। मैं सुबह सवेरे उठता हूँ, ये मैं कर्सर लेके जा रहा हूँ, यहाँ देखिए, आई गेट अप अर्ली इन दी मॉर्निंग, मैं सुबह सवेरे उठता हूँ, आई गेट अप अर्ली इन दी मॉर्निंग, आई गेट अप अर्ली इन दी मॉर्निंग। खुदा उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं, सुभान अल्लाह, बिल्कुल सच्ची बात है। गॉड हेल्प्स, इधर ज़रा गलती है, एस लगाएं, गॉड हेल्प्स, खुदा की ज़ात जो है वो एक है ना, ही है तो ही गोज़ के वज़न पे गॉड हेल्प्स, खुदा मदद करता है दोज उनकी, हु जो हेल्प मदद करते हैं, देम सेल्व्स अपनी। तो मुहावरा है गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देम सेल्व्स। हम अपना काम खुद करते हैं, वी डू आवर वर्क आवरसेल्व्स, वी हम, डू करते हैं, आवर वर्क अपना काम, आवरसेल्व्स खुद ही, वी डू आवर वर्क आवरसेल्व्स, हम अपना काम खुद करते हैं। अगर ये होता मैं अपना काम खुद करता हूँ तो हो जाना था आई डू माई वर्क माई सेल्फ, आई हो तो माई सेल्फ, यू हो तो योर सेल्फ, दे हो तो देम सेल्फ, वी हो तो आर सेल्फ। अच्छा, तुम झूठे बहाने बनाते हो, यू, तुम मेक बनाते हो, लेम झूठे, एक्सक्यूजेस बहाने, यू मेक लेम एक्सक्यूजेस। लेम का लुग़वी मतलब होता है लंगड़ा, और इस्तिलाही मतलब है झूठा। तो झूठे बहाने, यू मेक लेम एक्सक्यूजेस, तुम झूठे बहाने बनाते हो। डूबते को तिनके का सहारा, वाह वाह, तो ये भी एक मुहावरा है, डूबते को तिनके का सहारा। तो ए यानी एक, ड्राउनिंग डूबने वाला, मैन इंसान आदमी, कैचेस थाम सकता है, थामता है, एट ए स्ट्रॉ एक तिनके को भी। तो ये मुहावरा है, तो ये ड्राउनिंग मैन डूबने वाला जो है वो कैचेस एट ए स्ट्रॉ, उसको तिनके का सहारा भी काफ़ी हो जाता है अगर अल्लाह ने उसको बचाना है तो। तुम्हारी बस कितने बजे जाएगी? व्हाट टाइम डज योर बस गो, अब बस सिंगुलर है ना, वाहिद है तो डज आ गया, तो पहले होगा डब्ल्यू फैमिली, व्हाट टाइम किस वक्त, डज योर बस तुम्हारी बस गो, अब गोज नहीं होगा, जब डज आ जाएगा फिर एस या ई एस का इजाफा नहीं करेंगे, डू डज के बाद पहली फॉर्म। तो व्हाट टाइम डज योर बस गो, तुम्हारी बस कितने बजे चलती है। तर्जुमा ज़रा ठीक नहीं है, वो कह रहा है तुम्हारी बस कितने बजे जाएगी,
ये तो फ्यूचर में उसने उर्दू कर दी है, लेकिन ये चूंकि प्रेजेंट टेंस है ना, तो तुम्हारी बस कितने बजे जाती है, ये असल तर्जुमा। इट लीव्स एट 8 o'clock, ये 8 बजे जाती है। वो मुहावरतन कह देते हैं 8 बजे जाएगी, जाती है, तो समझने वाला समझ जाता है। इट लीव्स, ये जाती है। चले जाना, लीव्स, यानी ये इलाका छोड़ देती है। इट लीव्स एट 8 o'clock, ये जो ओ के ऊपर कॉमा है, ये असल में एफ था, एफ हज़फ हो गया तो ऊपर कॉमा लगा दिया, इसको एपोस्ट्रोफी भी कहते हैं। और ये था इट लीव्स एट 8 o'clock था, ये ऑफ, लेकिन वो एफ ख़त्म करके तो ऊपर कॉमा लगा दिया जाता है। फिल्म कितने बजे शुरू होगी, व्हाट डज द फिल्म बिगिन, नहीं व्हाट नहीं, फिल्म कितने बजे, तो व्हेन डज आना है यहाँ पे, दुरुस्त कर लें, व्हेन डज द फिल्म बिगिन। फिल्म कितने बजे शुरू होगी, तो व्हेन डज, किस वक्त, व्हेन डज द फिल्म स्टार्ट। अच्छा, ये 9 बजे शुरू होती है। इट बिगिंस, ये शुरू होती है, इट के साथ भी ऐसी है, इट बिगिंस एट 3 o'clock, ये 3 बजे शुरू होती है, ये 3 बजे शुरू होती है। इट बिगिंस एट 3 o'clock। अच्छा जी, अगले कॉलम की तरफ चलते हैं। शेख नीचे नीचे नीचे, अब शेख आगे आगे नीचे शेख लिखा। ओके, उमर भाई कह रहे हैं मुझे होस्ट बना दें। वो उस समय को आप इसको ज़रा दोहराएं 1 मिनट। आप लोगों से मुअद्दबाना गुजारिश है, अपने कैम ऑफ ही रखा करें, आप अपने कैमरे बंद ही रखा करें। अच्छा, जज़ाकल्ला फॉर योर कंप्लायंस। ये 10 बजे, अच्छा दूसरे कॉलम पे जाना है। हाँ, यहाँ से पढ़ना था। ही डज नॉट हेट एनी वन, वो किसी से नफरत नहीं करते, वो किसी से नफरत नहीं करते। तो दे, अच्छा ये उर्दू जो है वो और है, अंग्रेजी और है। वो किसी से नफरत नहीं करते हैं, तो जमा का फिक्रा है, तो हो जाएगा दे डू नॉट हेट एनी वन, दे डू नॉट हेट एनी वन, तो ज्यादा होगा तो दे डू नॉट हेट एनी वन। और अगर होगा वो किसी से नफरत नहीं करता, तो ही डज नॉट हेट एनी वन, ही डज नॉट हेट एनी वन। ठीक है जी। अच्छे दोस्त धोखा नहीं देते हैं, अच्छे दोस्त धोखा नहीं देते हैं, अच्छे दोस्त धोखा नहीं देते हैं। गुड फ्रेंड्स, अच्छे दोस्त। डू नॉट, नहीं देते, चीट, मक्कारी या धोखा, तो गुड फ्रेंड्स डू नॉट चीट, गुड फ्रेंड्स डू नॉट चीट। गुड फ्रेंड्स अच्छे दोस्त, चीट फेल है, धोखा देना, चीट, चीटिड, चीटिड, डू नॉट के बाद पहली फॉर्म आती है, तो गुड फ्रेंड्स डू नॉट चीट, अच्छे दोस्त धोखा नहीं देते। अच्छा, अगला भी यही आ गया।
शायद ये उमर फारूक साहब पूछ रहे हैं कि लेम का मतलब तुक्का लगाना भी हो सकता है। नहीं भाई साहब, लेम का मतलब तुक्का लगाना नहीं है, वो फ्लूक है और चीज़ें हैं। अच्छा, गैस वर्क है। तुम्हारा भाई गाय की देखभाल नहीं करता है। बेतुके बहाने लगाना हो सकता है, उमर साहब ठीक कह रहे हैं, बेतुके बहाने लगाना लेम एक्सक्यूजेज हैं। ये बात दुरुस्त इरशाद फरमाई आपने हजरत। तुम्हारा भाई गाय की देखभाल नहीं करता है। योर ब्रदर, तुम्हारा भाई, डज नॉट नहीं, लुक आफ्टर देखभाल करना, दिखाओ गाय। तो तुम्हारा भाई गाय की देखभाल नहीं करता है। योर ब्रदर डज नॉट लुक आफ्टर द काउ। लुक आफ्टर होता है देखभाल करना, तो ही डज नॉट लुक आफ्टर द काउ, कि वो गाय की देखभाल नहीं करता। तो योर ब्रदर ही है तो डज नॉट आएगा। हम कारखाना नहीं चलाते हैं, तो वी डू नॉट रन दिस फैक्ट्री। हम ये कारखाना होना चाहिए क्योंकि ऊपर दिस है, तो हम ये कारखाना नहीं चलाते हैं। तो हम की अंग्रेजी क्या है? वी। इसको वो ही नहीं पढ़ना, वी। डू नॉट नहीं, और कोई कारोबार चलाना हो ना उसको कहते हैं रन बिजनेस, रन स्कूल, रन फैक्ट्री। तो वी डू नॉट रन दिस फैक्ट्री, हम ये कारखाना नहीं चलाते। ये नहीं कहना कि वी डू नॉट ड्राइव दिस फैक्ट्री। ड्राइव लफ्जी तर्जमा नहीं करना। वी डू नॉट रन दिस फैक्ट्री, कारोबार के लिए, कुछ स्कूल चलाने के लिए, कोई कारखाना मिल चलाने के लिए। हम अपनी काबिलियत की लाफ नहीं मारते हैं। मतलब ये है कि हम शेखियाँ नहीं बगाड़ते हैं, हम अपनी तारीफ़ों के पुल नहीं बांधते हैं। वी डू नॉट बोस्ट ऑफ आवर एबिलिटी, यानी हम अपनी इस पे हम कोई इस्तिकबार नहीं करते हैं, कोई फ़ख्र नहीं करते हैं अपनी काबिलियत पर। ये तो मैं पहली दफ़ा ही सुन रहा हूँ, लाफ मारना। आप लोगों की मदारिस के बच्चों की उर्दू बहुत अच्छी होती है हमसे, तो ये आप इसको बता सकते हैं कि ये ठीक है। तो वी डू नॉट बोस्ट ऑफ आवर एबिलिटी, हम अपनी काबिलियत के बारे में फ़ख्र नहीं करते हैं या लाफ नहीं मारते हैं, जो यहाँ लिखा हुआ है। बोस्ट होता है अपनी तारीफ़ों के पुल बांधना। घोड़े रेगिस्तान में नहीं दौड़ते हैं। नहीं दौड़ते, वैसे दौड़ते तो हैं। हॉर्सेस, ऊंट चलता है अच्छा रेगिस्तान में। हॉर्सेस डू नॉट रन इन द डेजर्ट। अब इसमें दी क्यों नहीं आया? दी इसलिए नहीं आया कि ये यूनिवर्सल ट्रूथ बयान कर रहा ना, तो दी हज़फ कर दिया। तो हॉर्सेस, घोड़े, डू नॉट ज़्यादा है तो डू नॉट आ गया। डू नॉट रन, भागते नहीं हैं। कहाँ नहीं भागते? इन द डेजर्ट, रेगिस्तान को कहते हैं डेजर्ट। अच्छा, द गर्ल डज नॉट कॉल आउट हिज मदर। बच्ची जो है, लड़की जो है, वो नहीं पुकारती है अपनी वालिदा को। डज नॉट कॉल आउट, कॉल आउट होता है ज़रा ऊंची आवाज़ से पुकारना, बुलाना। यूनिवर्सल ट्रूथ सनाउल्ला भाई कहते हैं शेर धारते हैं, चीते चिंगाड़ते हैं, लड़कियां गुड़ियों से खेलती हैं, लड़के क्रिकेट खेलते हैं, पाकिस्तान में करप्शन है, लोग मौत से डरते हैं, सूरज मशरिक से तुलू होता है, परिंदे हवा में उड़ते हैं। ये जुमले जो है ना, ये यूनिवर्सल ट्रूथ्स, आलमगीर सच्चाइयाँ कहलाती हैं। जब ये जुमले लिखेंगे तो फिर दी नहीं लगाते। लायंस रोर, बर्ड्स फ्लाई इन द एयर, बॉयज़ प्ले क्रिकेट, गर्ल्स प्ले विद द डॉल। जो पूरी दुनिया में ही कोई सरगर्मी हो रही होती है तो उसको कहते हैं आलमगीर सच्चाई। वो किसी से नफरत नहीं करता है। ही डज नॉट हेट एनी वन, वो किसी से नफरत नहीं करता है। ही डज नॉट हेट एनी वन। अब हम तीसरे कॉलम की तरफ चलते हैं। नीचे से कर। ये नीचे से। ऊपर को जाना। थोड़ी जगह नीचे से, नीचे जगह पे चले। लें जी, अब अगली बात आ गई है। ये क्या वो, अच्छा ये तो हो गया था। थोड़ा सा और नीचे आएंगे हम। हाँ जी, ये है, क्या बादल जोर से गरजता है। एक बादल है, तो डज द क्लाउड थंडर। थंडर होता है गरजना,
तो डज द क्लाउड थंडर, डज द क्लाउड थंडर, गरजता है बादल। कैसे गरजता है जनाब? लाउडली, ऊंची आवाज से। क्या बादल जोर से गरजता है? तो डज द क्लाउड थंडर लाउडली। अच्छा, थंडर्स नहीं आना क्योंकि डज आ गया है, ठीक है। अच्छा, अगला जुमला है, ये तलबा वक्त क्यों ज़ाया करते हैं। तो क्यों, कैसे, कब, इससे जुमला शुरू किया करते हैं हमेशा अंग्रेज़ी का इस्तिफामिया। तो वाई डू, फिर डू डज लगाएं, जमा है तो डू, अब ज़्यादा तलबा है तो वाई डू दी स्टूडेंट्स, ये तलबा, वाई डू दी स्टूडेंट्स वेस्ट, ज़ाया करते हैं टाइम, वक्त। तो वाई डू दी स्टूडेंट्स वेस्ट टाइम, तो ये तलबा वक्त क्यों ज़ाया करते हैं। फौज कहाँ पड़ाव डालती है, तो कहाँ की अंग्रेजी पहले आएगी वेयर, अब आर्मी सिंगुलर ली जा रही है, कलेक्टिव नाउन है तो डज। वेयर डज द आर्मी एन कैंप, हाँ अच्छा, एन कैंप का मतलब होता है कैंप लगाना, पड़ाव डालना। तो वेयर डज द आर्मी एन कैंप, वेयर डज द आर्मी एन कैंप, आर्मी जो है वो कहाँ डालती है पड़ाव। मुर्गा कब अजान देता है, लो जी ये भी आ गया जुमला। तो व्हेन, कब, डज द कॉक, ये कुकल गलत लिखा गया है, कॉक आना है COC के, कॉक मुर्गा, पी कॉक, पी हैन मुर्गी। तो व्हेन डज द कॉक, मुर्गा, क्रो, क्रो उसकी अजान को कहते हैं, वो हमारे मुहावरे में अजान का लफ्ज आ गया। अच्छा, कुक तो होता है ना बावर्ची या पकाना। परिंदे कब चहचहाते हैं, व्हेन, अब कब की आएगी, व्हेन डू ज्यादा परिंदे हैं, व्हेन डू दी बर्ड्स, एस नहीं लगा हुआ लगाएं, व्हेन डू दी बर्ड्स चर्प, चर्प इसको पढ़ते हैं, चर्प का मतलब होता है चहचहाना, खुशी में गीत गाना जैसा कि परिंदे गाते हैं। तो व्हेन डू द बर्ड्स चर्प, क्या वो किसी की परवाह नहीं करते हैं। तो डू दे नॉट केयर, क्या वो नहीं परवाह करते हैं, फॉर एनीवन, किसी की भी। तो डू दे नॉट केयर फॉर एनीवन। आप किस किस्म के ख्वाब देखते हैं। तो व्हाट काइंड ऑफ ड्रीम्स डू यू हैव या डू यू सी। तो व्हाट काइंड, किस किस्म के, ड्रीम्स ख्वाब, डू यू आप हैव रखते हैं, लेकिन यहाँ मुहावरतन तर्जुमा होगा देखते हैं। क्या गर्मियों में ओले पड़ते हैं, नहीं जनाब। डज इट हेल, बारिश होनी हो तो इट, हेल होनी हो ओले तो इट, डज इट हेल, हेल्स नहीं आएगा क्योंकि डज आ गया। डज इट हेल इन समर, क्या यालाबारी होती है गर्मियों में। अच्छा, क्या अमीर आदमी दोनों हाथों से दौलत लुटाता है। डज द रिच मैन, क्या अमीर आदमी, द रिच मैन, बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स, अच्छा मुहावरा इस्तेमाल कर दिया है, दोनों हाथों से दौलत उड़ाता है तो बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स, क्या अमीर आदमी दोनों हाथों से दौलत उड़ाता है। अच्छा, इनको फिर दोहरा लेते हैं। जी ये डेली रूटीन के ही सेंटेंसेस हैं। डू और डज का क्या मतलब है। डू याद रखें कि दो फैमिलीज हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में और तमाम टेंसेस में। तो डू जो है ना वो आता है IVU दे के साथ। डू किस में आता है, IVU दे के साथ। तो डज का आता है ही शी इट के साथ। डज का आता है ही शी इट के साथ। मैं मिसालें देता हूँ। वो नहीं जाते, दे डू नॉट गो। हम नहीं जाते, वी डू नॉट गो।
मैं नहीं जाता, आई डू नॉट गो। तुम नहीं जाते, यू डू नॉट गो। और जब मैं कहूँगा वो नहीं जाता है, ही डज नॉट गो, वो नहीं जाती है, शी डज नॉट गो। और ये डू और डज हमेशा याद रखें, नाफिया में आएंगे और इस्तिफामिया में आएंगे, सादे जुमलों में नहीं आएंगे। तो जब आपने सवाल पूछना है, वो नहीं जाते हैं, नाफिया है, दे डोंट गो। और सवाल पूछना है, डू दे गो। और कोई सवाल पूछ लें अभी तक जितना पड़ा है। हैड की तरह मतलब है, हैड का क्या मतलब है? हैड तो अभी आया ही नहीं है। हैड का मतलब होता है, दो तीन मतलब है हैड के। हैड तो रखने के मानों में आता है माजी के लिए। मतलब मेरे पास एक गाड़ी थी, आई हैड ए कार। मेरे पास एक मोबाइल था, आई हैड ए मोबाइल। और हैड चुका था, चुके थे वाले जुमलों में भी आता है, सलमान मंसूर साहब। हैज़ पूछ रहे हैं, अच्छा। हैज़ भी रखने के मानों में आता है मौजूदा ज़माने के लिए, लेकिन ये आता है ही, शी, इट, वाहिद नाम के साथ। ही हैज़ ए कैप, शी हैज़ ए कैप, सलमा हैज़ ए कैप, सलमान हैज़ ए कैप। तो हैज़ आता है रखने के मानों में। और दूसरा इस्तेमाल है, ये तो इसमिया था ना, फेलिया हो तो चुका है, वो आ चुका है, ही हैज़ कम, ही के साथ। शी हैज़ कम, वो आ चुकी है, शी के साथ। तो ये हैज़ आता है, वाहिद के साथ आ जाता है। लेकिन आई भी वाहिद है, आई के साथ हैव आता है। तो ही, शी, इट, वाहिद नाम के साथ हैज़ आता है भाई सलमान साहब। इनाम साहब पूछ रहे हैं डू डज, मैंने अभी अर्ज़ किया था, फिर बता देता हूँ। डू जो है ये सवालिया और नाफिया जुमलों में आते हैं, डू डज। ही, शी, इट के साथ डज, और आई वी यू दे के साथ डू। हाँ, यू डू नॉट गो, यू के साथ डू नॉट आएगा। चाहे जो है यू, तुम एक है या ज़्यादा है, लेकिन यू के साथ हमेशा डू नॉट ही आएगा। और कोई सवाल है? मुस्बत जुमलों में नहीं आता डू सर, आपने कहा, तो इससे अक्सर लोगों को मुगालता हो जाता है कि वर्ब के तौर पे भी नहीं आ सकता, इसकी वजाहत करना। जी जज़ाकल्लाह उमर साहब। जो डू नॉट, उमर भाई ने तवज्जो सही दिलाई है कि जो डू है ना नाफिया वाला, वो तो है हम नहीं जाते, वी डू नॉट गो। क्या हम जाते हैं? डू वी गो। लेकिन एक डू मेन वर्ब के तौर पे इस्तेमाल होता है, जिसका मतलब होता है करना। तो आई डू दिस वर्क, मैं ये काम करता हूँ, वो डू आ सकता है। ही डज हिज वर्क, वो अपना काम करता है। मेन वर्ब के तौर पे तो आ जाएगा। लेकिन जो होता है ना सवालिया वाला, क्या वो आता है डज ही कम, ये मुस्बत जुमलों में नहीं आता। आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, सर इसको मेल और फीमेल दोनों के लिए यूज़ कर सकते हैं ना? जी जी बिल्कुल। अंग्रेज़ी ज़ुबान में इतना फ़र्क नहीं है लड़की लड़के में। तो अभी ये नई भी ज़ुबान है अरबी के मुकाबले में, और इतनी ये ज़ुबान मज़बूत भी नहीं है। तो अरबी में लड़की सामने है तो यू कहेंगे, लड़का सामने है तो यू कहेंगे। अंग्रेज़ी में, अरबी में तो अंता है लड़का मुज़क्कर और अंती है मुअन्नस। तो वहाँ फ़र्क है। तो इसलिए आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग ज़ौजा नासिर, इसका मतलब दोनों है, मुज़क्कर भी कह सकती हैं, मैं सुबह उठती हूँ। जी और सवाल कर लें, फिर आगे चलते हैं।
पिछला दोहराव जी। ये कल हमने आपको पता है स्पोकन इंग्लिश के जुमले पढ़े थे। डू यू हैव एनी सिबलिंग्स, अब ये पढ़ते हैं क्या तुम्हारे को बहन भाई हैं, सिबलिंग्स बहन भाई। आई डोंट हैव एनी सिबलिंग्स, तो वो कहता है, गालिबन लड़का कह रहा है कि मेरी कोई बहन भाई नहीं है। तो वो लड़की कहती है आई हैव 2 ब्रदर्स, मेरे 2 भाई हैं, एंड 2 सिस्टर्स, और 2 बहनें हैं। हु डू यू लिव विद, तुम किसके साथ रहते हो। आई लिव विद माई वाइफ, वो मुजक्कर कहता है मैं अपनी जोजा के साथ रहता हूँ, एंड चिल्ड्रन, और अपने बच्चों के साथ रहता हूँ। अच्छा जी, और क्या कह रहा है, आई लिव विद माई पेरेंट्स, वो मुअन्नस कहती हैं कि मैं अपने वालिदैन के साथ रहती हूँ। अच्छा, व्हाट टाइम डू यू गेट अप, तुम किस वक्त उठते हो। तो आई गेट अप अर्ली, मैं अर्ली उठता हूँ, सुबह जल्दी उठता हूँ। आई यूजली गेट अप एट 5:30, तो मैं 5:30 पे अमूमी तौर पे उठता हूँ। अच्छा, व्हेन डू यू डू मॉर्निंग एक्सरसाइज, सुबह की तुम मशकें या वर्जिशें कब करते हो। आई ऑफ्टन, मैं अक्सर या ऑफन डू करता हूँ मॉर्निंग एक्सरसाइजेज, सुबह की वर्जिशें, एट 6 AM, 6 बजे। व्हाट टाइम डू यू हैव ब्रेकफास्ट, तुम किस वक्त सुबह का नाश्ता करते हो, नाश्ता करते हो। इसको ब्रेकफास्ट पढ़ते हैं, ब्रेकफास्ट नहीं पढ़ना। आई हैव ब्रेकफास्ट एट 6:30 AM। AM का मतलब ये होता है कि सुबह का वक्त, एंटी मेरिडियन, और पोस्ट मेरिडियन जो है वो पीएम है। पीएम 12 बजे दिन के शुरू हो जाता है, रात 12 बजे तक, और फिर रात 12 बजे से दिन 12 बजे तक एएम होता है। तो आई हैव ब्रेकफास्ट एट 6:30 AM। व्हाट टाइम डू यू गो टू बेड, आप किस वक्त जाते हैं बिस्तर पे यानी सोने के लिए। आई गो टू बेड एट 11 PM, मैं रात 11 बजे सोने के लिए जाता हूँ। व्हाट्स योर हॉबी, तुम्हारी हॉबी क्या है। आई लाइक प्लेइंग फुटबॉल, रीडिंग बुक्स, किताबें पढ़ता हूँ, स्केट बोर्डिंग करता हूँ, और स्विमिंग, तैराकी। लड़की कहती है जी आई एम इंटरेस्टेड इन प्लेइंग गिटार। माई हॉबीज़ आर लिसनिंग टू म्यूज़िक, मेरे मशागिल जो है मैं मौसीकी सुनती हूँ, डांसिंग, नाचना, प्लेइंग टेनिस, टेनिस खेलना, एंड कलेक्टिंग कॉइन्स, और सिक्के जमा करना। व्हाट्स योर फेवरेट फूड, आपका फेवरेट फूड क्या है। माई फेवरेट फूड इज़ स्पैगेटी, और मेरा मनपसंद खाना जो है वो स्पैगेटी है। व्हाट्स योर फेवरेट कलर, कलर ये देखा अमेरिकन स्पेलिंग है, अगर ब्रिटिश स्पेलिंग होते तो फिर होना था COLOUR। इसी तरह फेवरेट के भी अमेरिकन स्पेलिंग है, क्योंकि कंप्यूटर अमेरिका की अंग्रेजी चलाता है ना, तो FABOURITE, यू नहीं है इसमें। अच्छा, माय फेवरेट कलर इज़ ग्रीन, मेरा फेवरेट कलर जो है वो ग्रीन है। अच्छा जी, व्हाट्स योर फेवरेट ड्रिंक, मेरा फेवरेट ड्रिंक वो कह रहा है बियर है, बियर। व्हाट काइंड्स ऑफ फिल्म्स डू यू लाइक, आप किस किस्म की फिल्में पसंद करते हैं। ठीक है जी। आई, अच्छा ये कुछ और ही आ गया जी। जी। अच्छा, आई एम रियली इंटरेस्टेड इन हॉरर एंड, अच्छा ये आ गया, आई एम रियली इंटरेस्टेड इन हॉरर एक्शन फिल्म। वो कहता है कि मैं इंटरेस्टेड हूँ हॉरर मूवीज़ में, एक्शन मूवीज़ में। हॉरर जो डरावनी फिल्में होती हैं, एक्शन जो मार धाड़ वाली फिल्में होती हैं। अच्छा, डू यू लाइक द मूवी, क्या आप, डिड यू लाइक द मूवी, क्या आपको भी पसंद है फिल्म देखना, फिल्म। इट्स वन ऑफ द बेस्ट आई हैव एवर सीन, डिड यू लाइक द मूवी। अच्छा, वो कह रहा है क्या आपको ये मूवी पसंद आई, अगर किसी से पूछना हो। वो कहता है इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट आई हैव एवर सीन, वो कहता है ये
बेहतरीन फिल्म थी जो मैंने कभी देखी है। अच्छा जी, वेयर डू यू स्टडी, आप कहाँ तालीम हासिल करते हैं? आई एम ए स्टूडेंट एट स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, मैं स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ। अच्छा जी, जज़ाकल्लाह उमर साहब, वो लाइन चेंज हो गई कह रहे, ठीक ठीक है, जज़ाकल्लाह खैरन। व्हाट टाइम डू यू गो टू स्कूल, आप किस वक्त स्कूल जाते हैं? आई गो टू स्कूल एट 6:40 AM, मैं 6:40 AM पे स्कूल जाता हूँ, 6:40 AM। हाउ डू यू गेट टू स्कूल, आप कैसे स्कूल जाते हैं? आई यूजुअली टेक द बस, तो मैं, वो कहता है बस पे जाता हूँ, अमूमन बस ले लेता हूँ। व्हाट इज़ योर मेजर, वो कहता है कि आपका मरकज़ी मजमून कौन सा है? माई मेजर इज़ कंप्यूटर साइंस, मेरा मेजर जो है वो कंप्यूटर साइंस है। वाई डू यू स्टडी इंग्लिश, वेयर आर यू स्टडिंग इंग्लिश, अच्छा इंग्लिश क्यों पढ़ते हैं? बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड नेसेसरी, वो कहता है कि अंग्रेज़ी बहुत अहम है और बहुत ज़रूरी है। आप भी यही सोचते होंगे, अंग्रेज़ी बड़ी अहम है और बड़ी ज़रूरी है। बिकॉज क्योंकि आई लव टू इम्प्रूव माई इंग्लिश स्किल्स, मैं अपनी अंग्रेज़ी की महारत जो है उसको बेहतर बनाना चाहता हूँ, इम्प्रूव, बेहतर बनाना। और व्हाट डू यू वांट टू डू आफ्टर योर ग्रेजुएट, वो कहता है कि आप अपनी ये ग्रेजुएशन के बाद क्या करना चाहेंगे? आई वुड लाइक टू बी अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहूँगा। मेरा ख्याल है आज इतना ही रहने में काफ़ी मटेरियल हो गया, बस क्वेश्चन 5-7 मिनट में पूछ लें, बाकी कल पढ़ेंगे। ज़्यादा ना हो जाए और आप लोग कहीं घबराएं ना, तो घबराना नहीं है, सवाल कर लें बस। आज के लिए वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कुछ माइक ऑन कर देते हैं पार्टिसिपेंट्स के, उमर साहब, तो जो सवाल पूछना चाहें वो पूछ लें। दोबारा होस्ट बना दें, उमर साहब को बना देते हैं जी। होस्ट कह रहे हैं, बना दें, लाइन ड्रॉप हो। जी उमर, यू आर ए होस्ट। अस्सलाम वालेकुम अच्छा, सर। ये पूछ रहे हैं मोहम्मद शकील साहब कि आपने घबराना नहीं है कि इंग्लिश, यू नीड नॉट बी कंफाउंडेड, यू नीड नॉट बी अफ्रेड, यू नीड नॉट फियर, ये सारी अंग्रेजी ठीक है। डोंट बी इधर रशीद अफ्रेड। साहब आप अस्सलाम सवाल वालेकुम करें। सर। वालेकुम अस्सलाम। सर आपने कहा कि ना 20 टेंसेस के आपने फरमाया, तो हमने तो 12 के मुतालिक पढ़ा हुआ है, 3 ज़माने हैं ना, तो उनके हिसाब से 4-4, तो आपने कहा कि 12 एक्टिव हैं और 8 पैसिव हैं। ये काइंडली इस बारे में आगाह कर दें कि ये 12 पैसिव क्यों नहीं है? हाँ जी, आपका सवाल दुरुस्त है कि आपने यही सुना हुआ है, दुरुस्त सुना है। दोबारा आप सुन लीजिए कि ज़माने 3 हैं मादी और फिर हाल और मुस्तकबिल। अच्छा, अब एक्टिव टेंसेस 12 हैं जैसा कि आपने सुन रखा है, और मादी के 4 हैं, सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। 4 तो ये 12 ये हो गए मारूफ के जुमले जिनको अंग्रेज़ी में एक्टिव वॉइस कहते हैं। और इसी तरह पैसिव जो है मजहूल, वो 8 है, तो 12 और 8 20, ऐसे ये 20 हो गए मजहूल मिला के, पैसिव मिला के। अब रही आखिरी बात कि ये आखिर 4 वालों के क्यों नहीं है, बस उसका कोई सौती हुस्न भी नहीं बनता। अगर मैं ये कहूँ कि आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 10 ईयर्स, तो इसका पैसिव अहले ज़ुबान ने देखा कि वो बनता नहीं है, ज़ुबान पे चढ़ता नहीं है, तो वो नहीं बनाया। उसके लिए ज़रा ज़्यादा डिटेल्ड आलिमाना गुफ्तगू करनी पड़ेगी कि क्या वजूहत है। एक वजह मैंने आपको बता दी है कि लैंग्वेज में साउंड का भी बड़ा रोल होता है ना,
तो आप माशाल्लाह उलमा हैं, तो आप देखते हैं कि जैसे कुरान मजीद चोटी है कलाम की, तो वहाँ पे भी साउंड का है, सौती हुस्न अपनी चोटी पर है। तो ये ज़ुबानों में ये चीज़ होती है। एक वजह मैंने बता दी है, इस वजह से ये 8 ही हैं पैसे। जज़ाकल्लाह। कोई और साथी सवाल करना चाहता है तो वो अपना हाथ खड़ा कर दे, हैंड राइज कर दे। नींद आधी मौत है और मौत मुकम्मल नींद है सर, इसकी अंग्रेजी क्या होगी? स्लीप इज अ हाफ डेथ एंड डेथ इज अ कंप्लीट स्लीप। ये इसकी अंग्रेजी है जनाब आमिर रजाक साहब। स्लीप इज अ हाफ जी डेथ अहमद हुसैन साहब, एंड आप सवाल डेथ कर इज लें। अ कंप्लीट स्लीप। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू सर। वालेकुम अस्सलाम। सर आपने जो अभी टेंस पढ़ा है ये डेली रूटीन के टेंस है? जी अहमद जी, साहब थोड़ा सा अलग हो जाए, रूटीन के हैं। डिस्टर्ब आवाज आ रही है। आपने सर ये जो टेंस पढ़ा है ये डेली रूटीन के टेंस है? जी जी, डेली रूटीन के टेंस हैं, डेली रूटीन के। सर जज़ाकमुल्लाह सर। और कोई साथी सवाल करना चाहते हैं? सर शायद आपने मेरा सवाल समझा नहीं सर। जी जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे हम अपनी डेली की रूटीन बताते हैं कि मैं ये करता हूँ रोजाना, मैं ये खाता हूँ, ये अच्छा वही टेंस है? हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, आप अपने ये माइक बंद करें, मैं जवाब देता हूँ। जी सर। जज़ाकल्लाह। वो असल में बच्चे अपने इसबाक दोहरा रहे थे ना, माशाल्लाह, अच्छी बात है। तो इसका जवाब आपने दुरुस्त इरशाद फरमा दिया है, खुद ही सवाल में ही जवाब है कि जब ये मौलाना साहब ने ये फरमाया है कि जब हमने अपनी डेली रूटीन बयान करनी हो ना, तो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में बयान की जाती है। मिसालें मैं दे देता हूँ, जैसा कि वो रोज़ाना सुबह सवेरे उठता है, ये उसकी आदत है ना, उसकी हैबिट है ना, तो ये डेली रूटीन है उसकी। वैसे मैं तंबाकू नोशी करता हूँ, मैं नहीं करता वैसे, जुमला बता रहा हूँ। तो आई स्मोक, अब ये आदत है, तो ये क्या है, डेली रूटीन है। मैं नमाज पढ़ता हूँ, मैं रोज़ाना नमाज पढ़ता हूँ। तो मौलाना ने अच्छी तरफ तवज्जो दिलाई है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में डेली रूटीन बयान की जाती है। इसमें आलमगीर सच्चाइयाँ भी इसी में होती हैं। सूरज निकलता है, शेर दहाड़ते हैं, लड़के क्रिकेट खेलते हैं। तो दुरुस्त इरशाद फरमाया है, जज़ाकल्लाह। और माजरत में आपका सवाल पहले नहीं समझ पाया। बिनते मिराजुद्दीन ने सवाल पूछा, ये क्या हो गया? कोई नहीं, कुछ नहीं हुआ, वो बच्चे पीछे हिफ्ज वालों की आवाज़ आ रही थी शायद, या इसकी अंग्रेजी पूछनी है तो व्हाट हैज़ हैपेंड, क्या हुआ है? और पूछ लें। और कोई साथी सवाल करना चाहता है तो वो माइक ऑन कर ले अपना, या जो है ना हैंड राइज कर ले, मैं माइक ऑफ ऑन कर देता हूँ। 8:30 की नमाज हो गई है, तो इस वजह से अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर एक और सवाल भी। अहमद साहब बात सुना, जी थोड़ा जी, क्लास से पूछे। बाहर निकल जाए, थोड़ा आवाज जो है ना क्लियर हो ना। जी जी। अच्छा ये दूसरा एक वर्ड पूछना था, वो वर्ड पूछे जी। अंडरटेकर सर। अच्छा, क्या बात। अंडरटेकर अब आप इसकी क्या बंद मीनिंग करें, मैं है? भी जवाब देता हूँ। जी सर। हाँ, दो इसके मतलब है। ये अंडरटेकर गोरकन को कहते हैं, गोरकन। और दूसरा इसका मतलब है, जो एक मशहूर पहलवान है अंग्रेजों में, अंडरटेकर, उसको भी अंडरटेकर कहते हैं, कि वो जब लड़ता है कुश्ती, दूसरे की कब्र खोद देता है ना, तो उसका नाम भी अंडरटेकर है। जी जज़ाकल्लाह। सर ये केयर टेकर और अंडरटेकर एक मायने में नहीं आ सकते? केयर टेकर का मतलब होता है मुंतजिम, इंतजाम करने वाला। ये जो उसमें क्या कहते हैं, एक इलाके को मुकम्मल मिलियमेट करके दोबारा उसकी ताबीर करना, उसको अंडरटेकिंग से जो है ना वो ताबीर अच्छा, किया जाता है। हाँ 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 जी। वो अंडरटेकिंग, अब आपने वर्ड चेंज कर दिया ना। अंडरटेकिंग का मतलब ये होता है, जो आप हल्फ उठाते हैं ना, हल्फ,
शायद आपने वही कहा है जुमले में, मैं पूरी तरह थोड़ा सा मुझे समझ आया। उसको भी अंडरटेकिंग कहते हैं कि ये मेरी अंडरटेकिंग है, मैं हल्फ उठाया हुआ है, मैं इसकी खिलाफ वर्जी नहीं कर सकता, उसको भी अंडरटेकिंग कहते हैं। और आपको पता है, आप उलमा है कि एक से ज्यादा अल्फाज के मानी होते हैं। तो सर ये थंडर डोम का क्या मतलब बनेगा? किसका? थंडर तो आपने कहा ना कि वो जो बादल, थंडर गरजना, थंडर का आपने चमकना। कहा ना बादल का गरजना, जी जी। और थंडर डोम थंडर, इसका क्या मतलब होगा? थंडर थंडर के डोम, आगे क्या बोल रहे हैं? थंडर डूम, डोम डोम जी, थंडर डोम या स्टॉर्म, डोम? थंडर नहीं स्टॉर्म स्टॉर्म है नहीं लफ्ज। सर, हाँ हाँ, स्टॉर्म गरज नहीं उसका जी, चमक के साथ जो डोम या तूफान डूम। आता है। सर थंडर डोम है या स्टॉर्म, डूम है ये? नहीं नहीं, THUNDER थंडर, फिर STORM थंडर स्टॉर्म, गरज चमक के साथ बारिश। असल में सर जो है ना वो क्या कहते हैं, एक मशहूर वो है क्या कहते हैं जगह है अमेरिका में, उसका नाम मैंने सुना था, उन्होंने कहा थंडर डोम नाम है। तो वो अच्छा, थंडर डोम मारिफा मैंने है। जो है ना वो लिखा, वो मुझे समझ में नहीं आया है। अच्छा तो इसलिए अच्छा मैं कह रहा हूँ कि थंडर और डोम को मिला है, थंडर डोम, तो उसका क्या मतलब अच्छा। बनेगा? हाँ, वो असल में ऐसा होता है कि जो मारिफा नाम होते हैं उनके जरूरी नहीं ना माने भी हों। मसलन माल रोड है, अब माल रोड मारिफा है, प्रॉपर नाउन है। अब वो कोई उसका मतलब पूछे तो माल कुछ और है, रोड सड़क है, तो ऐसे कुछ जगह का नाम होगा। वैसे डूम का मतलब क्यामत होता है, डूम्स डे हम कहते हैं क्यामत के दिन को। तो गरज चमक है और फिर एक बड़ा दिन है, तो उनको मिलाया होगा उन्होंने, किसी वजह से नाम मशहूर हो गया होगा। कई जगहों के नाम मशहूर हो जाते हैं, काना काछा मशहूर हो गया, अब देखना पड़ेगा भाई ये कहाँ से ओरिजिन हुआ इस वर्ड का। तो मैंने नहीं सुना ये थंडर डोम आप जो फरमा रहे हैं अमेरिका की, तो कोई इलाका जरूर होगा, आपने जाहिर है सुन रखा है। चलें ठीक है सर, जज़ाकल्लाह। कोई आखिरी सवाल पूछ लें बस, लास्ट क्वेश्चन, बाकी फिर कल कर लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर ये स्पैगेटी का क्या माना? किसका? सर ये स्पैगेटी। स्पैगेटी स्पैगेटी। आपने कहा था ना कल भी, जो है ना वो किसी, कल भी एक साहब ने जो है ना वो आपको लिखा था कि इस मेवे का मतलब बता दें, तो वो मेवे से मतलब मेरे ख्याल में जो है ना वो स्पैगेटी ही था, कि स्पैगेटी का क्या मतलब है? अच्छा अच्छा, स्पैगेटी। जी जी, वो होती हैं सवैयाँ, नूडल वगैरह, ये बच्चों के खाने की एक ग़िज़ा है, ये हमारे बचपन में तो नहीं होती थी। वो सवैयाँ टाइप ही होती हैं, पता नहीं क्या है, हम तो खाते नहीं हैं, बच्चे खाते हैं बड़े शौक से। उसको कहते हैं स्पैगेटी, सवैयाँ ही समझ लें। गूगल पे लिखेंगे तो इमेजेस को क्लिक करें तो आ जाएंगी। जज़ाकल्लाह। ले सर, जज़ाकल्लाहु खैरन, अहसनल जज़ाई। और सर एक इनकी ऐलान है तकरार भी सब किया करें। हजरात के लिए, सब शुरका के लिए कि जी सर। ऐलान है सब शुरका के लिए कि जो है ना अभी मैं वो कोर्स वाला ग्रुप खोल रहा हूँ, क्योंकि कुछ मसरूफियात है, कुछ घरेलू परेशानियां हैं, जिसकी वजह से दिन में खोलना जो है ना वो याद नहीं रहता, या याद रहता है तो ध्यान नहीं रहता। अल्लाह आपके लिए आसानियाँ वो पैदा सब फरमाए, साथी सवाल कर लें राहत इंशाल्लाह। वाली ज़िंदगी अता फरमाए। जज़ाकल्लाह खैरन। ठीक है जी, ग्रुप ओपन कर दीजिएगा, मैं उसके जवाबात इंशाल्लाह अर्ज़ करूँगा। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दें। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन, अहसनल जज़ाई फिद्दारैन। ठीक है सर, अल्लाह हाफिज़।